बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हमने CSS से स्टार्ट कर दिया था एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने CSS के अंदर एक बिल्कुल बेसिक फॉन्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो कि बेसिकली था कि हाउ टू कोड CSS। ठीक है, एक ये छोटी सी चीज हमने बनाई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं CSS की बॉक्स प्रॉपर्टीज। बेसिकली होता क्या है कि CSS के अंदर या हमारे वेब पेज के अंदर हमारा हर कंटेंट से मुराद हर एक पर्टिकुलर चीज हमारी कंटेंट है। जैसे वेलकम एक कंटेंट है, फिर ये पैराग्राफ एक कंटेंट है। ठीक है, तो हर एक कंटेंट जो है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ 50 पिक्सल, क्योंकि हमारा पैराग्राफ हमारी हेडिंग से भी बड़ा लग रहा है। ठीक है, और घटा देता हूँ 25। ठीक है, तो हर जो हमारा कंटेंट होता है हमारी वेब पेज के ऊपर, वो एक बॉक्स ही कंसीडर होता है। जैसे कि वेलकम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट विड्थ इसी की है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पे चला गया, क्योंकि इसके बराबर में नहीं आया। मेन वजह ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रॉपर्टी इसी का है। ठीक है, देन इसी तरह से ये जो पैराग्राफ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये देखें क्या है, इट्स लाइक अ बॉक्स। इसकी एक बाउंड्री है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं HTML5 के अंदर एक न्यू टैग लॉन्च हुआ था विद द नेम ऑफ div। ठीक है, ये div टैग बेसिकली करता क्या है, मैं देखें ये क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने div बनाया और अपने इस पूरे कंटेंट को मैंने div के बीच में रख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब div जो टैग है वो बेसिकली बजाते खुद कोई डिस्प्ले तो जनरेट नहीं करता। देखें कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिस्प्ले इसने जनरेट नहीं किया है। ठीक है, मगर ये करेगा क्या, इस div टैग की मदद से मैंने क्या किया है, अपने एक से ज्यादा कंटेंट्स यानी कि H1 एंड पैराग्राफ, एक से ज्यादा कंटेंट्स को मैंने क्या कर दिया है, एक लाइक अ बॉक्स में बंद कर दिया है। ये एक लाइक अ कंटेनर है, लाइक अ बॉक्स है, लाइक अ रैपर है। मैंने मल्टीपल चीजें एक पर्टिकुलर बाउंड्री, एक बॉक्स, एक कंटेनर के बीच में रखती है। ठीक है, अब सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बैकग्राउंड कलर यहां से हटा देता हूं, बॉडी का ये वाइट हो गया। ठीक है, एंड कलर जो है ये रहने देते हैं, मैं डायरेक्ट div पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ div के ऊपर अप्लाई होगी कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं इस div को एक बॉर्डर दे देता हूँ। कि बॉर्डर के अंदर 3 वैल्यूज पास होती हैं। सबसे पहले कि बॉर्डर कितना मोटा हो, कि 1 पिक्सल। बॉर्डर की कुछ टाइप्स हैं, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर आ गया, देखें एक लाइन आ गई है। ठीक है, अब देखें लग रहा है ना कि मेरा दो कंटेंट्स यानी कि हेडिंग एंड पैराग्राफ दोनों एक बॉक्स में बंद है। ये कौन है, ये div है यहाँ पे जो मैंने बनाया। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर है ये डिफरेंट टाइप्स का है। एक सॉलिड जो यानी कि बिल्कुल सिंपल प्लेन लाइन, इसकी इसी तरह डॉटेड है, ये डॉट्स हो गए, मगर ये अभी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसका जब पिक्सल बढ़ा दूंगा, मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखें ये इस तरह से डॉटेड बॉक्स है, बॉर्डर है, डॉटेड बॉर्डर है। इसी तरह से डैश्ड है कि कुछ इस तरह से। तो मैं इसको फिलहाल सॉलिड कर देता हूँ एंड ये मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, इससे भी कम 3 पिक्सल। ओके, और मैं अगर चाहूँ तो इसी सिर्फ और सिर्फ इसी div को बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसको क्या दे दूँ, जैसे कि लाइट ब्लू। ठीक है, ये इस तरह से लाइट ब्लू कलर आ गया। अगेन मैं अगर बॉर्डर हटा दूँ तो देखें कुछ इस तरह से। जरूरी नहीं कि मैं बॉर्डर देना चाहूँ, मैंने बॉर्डर हटा दिया, मैंने इस तरह से कर दिया। तो मैं div के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों उसी के ऊपर यानी कि बीच में आ रहे हैं, दोनों पे अब चीजें अप्लाई हो रही हैं। दोनों का देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया।
ठीक है। इसी तरह से मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको ओनली कलर प्रॉपर्टी, जो कि मैं कल बता चुका हूँ कि यूज होता है फॉर टेक्स्ट, तो देखें कलर जो है वो वाइट हो गया। डिव के अंदर जो कोई भी कंटेंट होगा सबके ऊपर चीजें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये बॉक्स प्रॉपर्टीज है। इसी तरह से मैं अगर विड्थ घटाना चाहूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो 100% है, यानी कि 100% ऑफ माई ब्राउजर। ठीक है, मैं अगर इसकी विड्थ कर दूं सपोज के 500 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। मैं ब्राउजर की लेंथ अगर घटाता हूं, देखें कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 500 की जगह 700 कर देता हूं, तो देखें ये मेरा ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर छोटा करने पे ये चीज रेस्पॉन्सिव नहीं हो रही। देखें ये ब्राउजर जगह फिक्स्ड है। देखें तो हमारी वेबसाइट्स में आजकल क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिव होती हैं। ब्राउजर के छोटा करने से ही, यानी कि स्क्रीन आपकी साइज छोटी है, जैसे कि मोबाइल में ऑन कर रहे हैं, टैबलेट में ऑन कर रहे हैं, किसी और चीज में, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट भी हमारा छोटा ही हो जाता है और हमारी स्क्रीन के हिसाब से वो यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर हम जो विड्थ देंगे वो पिक्सल्स में नहीं देंगे, बल्कि किस में देंगे, परसेंटेज में देंगे। सपोज कि मैं 70% इसको कर रहा हूँ, यानी कि 70% ऑफ माई ब्राउजर। तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो 100% होता है। अब मैं जैसे ही देखें इसको छोटा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ब्राउजर के साइज के बड़े होने से ये बड़ा हो रहा है, सब ब्राउजर की साइज छोटी करने से छोटा हो रहा है, एंड चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड देन एक प्रॉपर्टी यूज होती है मार्जिन। मार्जिन को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। मैं जैसे ही इसकी मार्जिन 0 कर देता हूँ एंड 0 ऑटो, तो ये चीज सेंटर पे आ जाती है इस तरह से। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हम अपने इस कंटेंट के अंदर टेक्स्ट को भी सेंटर कर सकते हैं। ये पूरा टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है, सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने बॉर्डर दिया है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स शेडो होता है। ठीक है, बॉक्स शेडो की मदद से हम इसको बता सकते हैं कि शेडो कितना हो। याद रहे जब भी किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो दो तरफा शेडो जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी हम इसको दो तरफा शेडो देंगे, जैसे कि 5 पिक्सल्स एंड व्हाट ब्लैक। ठीक है, तो देखें ये शेडो जनरेट हुआ है टुवर्ड्स राइट साइड एंड बॉटम साइड, क्योंकि इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से शुरू होता है। तो ये इसको आप इस तरह से यानी कि कंसीडर करें कि बाय डिफॉल्ट जो रोशनी पड़ रही है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड पड़ रही है और शेडो जनरेट हो रहा है बॉटम एंड टुवर्ड्स राइट साइड। मैं इन चीज़ों को बढ़ा भी सकता हूँ। देखें जैसे जैसे मैं 10 पिक्सल मैंने 20 कर दिया तो बॉटम से नीचे शेडो बढ़ रहा है। फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो राइट साइड का होता है एंड सेकंड वैल्यू बॉटम का होता है। एंड देन आप इसको कलर कोई भी दे सकते हैं। मैं सेम अगर लाइट ब्लू ही दे दूं तो ये लाइट ब्लू का इस तरह से जनरेट कर रहा है, या इसको मैं येलो कर दूं तो ये शेड जो है येलो आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ब्लॉक्स प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस के अंदर। मैं इन चीज़ों को मुख्तसर करके सिर्फ इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम एक कंप्लीट टेम्पलेट डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसमें बहुत कुछ यानी कि कवर हो जाएगा, बल्कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से कवर होगा कि डायरेक्टली जब हम कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनमें कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से यूज़ करनी है, तो वो तब बहुत ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।